तो साउंड की बेसिक के लिए सबसे पहले अपने जानेंगे वेव मोशन। तो वेव मोशन की हेडिंग लगाइए। वेव क्या होता है सबसे पहले अगर ये समझना है तो किस अपने को मोशन के कुछ टाइप समझने पड़ेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यस, कौन सा मोशन? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो क्या क्लियर है? पीरियोडिक मोशन। कुछ कॉमन एग्जांपल लूंगा और तब आपको बताऊंगा। पीरियोडिक मोशन वो मोशन है जो ऑब्जेक्ट सेम तरीके से रिपीट करे एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल पर, यानी सेम काइंड ऑफ मोशन रिपीटेड बाय ऑब्जेक्ट एट इक्वल टाइम इंटरवल इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। एग्जाम्पल के तौर पर अपने लोग देखिए पीरियोडिक मोशन में, तो हमारा दिन एक बार अपने एक्सिस पर ऑर्बिट करने में 24 आवर्स कुछ मिनट्स लगाता है, सम मिनट्स, और वो हर एक दिन फिक्स रहता है, तभी तो हर एक दिन सेम टाइम पीरियड का रहता है हमारा। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑर्बिटिंग ऑफ अर्थ, रिवॉल्विंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज 24 आवर्स, अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स। उसी तरह से अगर हम एक पूरे ईयर का टाइम देखें तो 365 डेज 6 आवर्स होती है एक पूरे अर्थ के क्या लगाने में? रिवॉल्यूशन लगाने में। अर्थ सन के आसपास एक बार घूमे और फिर से वो 365 दिन 6 घंटे बाद वहीं पहुंचता है जहां वो इतने दिन पहले था, और सेम मोशन फिर से रिपीट होती है। ऐसी चीजें अगर चलती रही तो अपने उस चीज को क्या बोलते हैं भैया? ये क्या हुआ? पीरियोडिक मोशन हुआ। कंडीशन क्या है पहले सोचना। पीरियोडिक मोशन होने का कंडीशन है जहां पहले थे वहां वापस पहुंचना, और दूसरा इक्वल टाइम इंटरवल पर इस चीज का रिपीटिशन होना। जिस टाइम इंटरवल में ये रिपीट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड ऑफ द पीरियोडिक मोशन। क्लियर है? यस। हाँ जी। यस। डजंट मैटर इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम होना चाहिए। पीरियोडिक होगा, टाइम सेम मेंटेन करना चाहिए, मोशन की नेचर सेम होनी चाहिए। पीरियोडिक मोशन फॉर एग्जांपल जिगजैग मोशन भी होता है, कोई रैंडम सी चेंज हर एक 2 महीने पे हो तो उसको भी पीरियोडिक ही बोलेंगे। ये चेंज 2 मंथ पर रिपीट हो रहा है, यस, उसको भी पीरियोडिक ही है। पीरियोडिक मतलब सेम चेंज दैट ऑकर्स रिपीटेडली विद इन अ गिवन टाइम इंटरवल। एक टाइम इंटरवल पर वो रिपीट करे खुद को। यस, दैट इज ऑल्सो पीरियोडिक। कोई अपने जगह पर खाली स्पिन कर रहा है लेकिन स्पिनिंग में इक्वल टाइम ले रहा है हर एक बार, तब भी क्या होगा? पीरियोडिक होगा। यस, क्लियर है? यस, अगर यूनिफॉर्मली हो रहे हैं तो इक्वल टाइम इंटरवल लेगा। नहीं, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है ना। करघनी काटी है कभी दोस्तों के साथ? शुरू में तेज चालू करते हो, सर घूमने लगता है, फिर स्लो करते हो, फिर स्लो करते हो, फिर रुक जाते हो। यूनिफॉर्म है क्या? अर्थ का तो यूनिफॉर्म है, लेकिन सिर्फ रोटेशन की बात करो, इट मे बी यूनिफॉर्म, इट मे बी नॉन यूनिफॉर्म। दोनों को पीरियोडिक नहीं कहेंगे, जो यूनिफॉर्म है उसी को पीरियोडिक कहेंगे, क्योंकि उसमें एक बार चक्कर काट करके दूसरा बार चक्कर स्टार्ट करेगा तो उसमें टाइम इंटरवल क्या रहेगा बच्चे? फिक्स्ड रहेगा। सब क्लियर है? सब चंगा है? इसके अलावा कुछ नहीं समझ में आया तो अपने इसको पहले लिखेंगे। Any motion that repeats itself continuously after a certain time interval is called periodic motion. एग्जाम्पल के तौर पर अपने लोग देखेंगे किसको? रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस
दूसरा, रिवॉल्यूशन ऑफ सन, बिल्कुल सही, अर्थ अराउंड द सन। थर्ड, द मोशन ऑफ पेंडुलम, लेकिन अगर वैक्यूम के बॉक्स के अंदर रखें तो एयर रेजिस्टेंस 0 कर सकते अपने, तो बस स्लो क्यों होगा, चलता रहे। यस, आइडियल में बता रहा हूं, आइडियली नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस। और फ्रिक्शन को तो हम पहले ही छोड़ चुके हैं, बताया आपको, जब तक बताया नहीं तब तक फ्रिक्शन नहीं है। अगर फ्रिक्शन तो वो बताएगा जरूर, तो फ्रिक्शन को इंक्लूड करके चलेंगे। अभी तक बताया नहीं है तो फ्रिक्शन नहीं है। समझ में आया? जब भी किसी गिटार को आप प्लग करते हो तो नोटिस किया है उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग एक खास तरह की साउंड निकलेगी उस स्ट्रिंग से। इसका मतलब वो स्ट्रिंग की क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस क्या है, फिक्स्ड। कहने का मतलब उसकी मोशन, किसी भी गिटार के स्ट्रिंग को प्लग करना, वहां पर भी अपने पोजीशन से सेम मोशन वो बार बार रिपीट करती है। समझ में आ रहा है? स्ट्रिंग तो this fixed time is known as, this fixed time is known as time period। इसको रिप्रेजेंट करते हैं टी से, यूनिट क्या होती है, सेकेंड्स। समझ में आया? टेक इट ऑन। नहीं बेटा, टाइम पीरियड फिक्स हो और वो हमारी पीरियोडिक मोशन तो करे लेकिन एक यूनिक तरीके से करे। बताऊंगा वो थोड़ी देर में, डेफिनेशन जब पढ़ोगे। हाँ पूछो। हाँ जी, हाँ वो वाइब्रेटरी मोशन तो होगा ही, ऑसिलेटरी तो होगा ही, साथ में वो पीरियोडिक भी होगा, क्योंकि वो सेम मोशन को क्या कर रहा है, सेम टाइम इंटरवल पर क्या कर रहा है बच्चे, रिपीट कर रहा है। कोलिजन है वो, वाइब्रेशन नहीं। हाँ एनर्जी वेस्ट हुई होगी, और ऐसा इक्विपमेंट होगा जिसकी एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ही अवेलेबल होगी, तो वो करेगा ऑसिलेट। किसने मना किया? आई डोंट नो, आई डोंट नो, इट डिपेंड्स स्ट्राइक कैसे किया है, वो कितने टुकड़ों में बदला है, उन टुकड़ों का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है। हर एक चीज की एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है। तुम हर एक मेटल के एक टुकड़े को लो, हिट करो, उससे एक यूनिक साउंड निकलती है खनक में, एंड दैट साउंड इज टू इट्स यूनिक फ्रीक्वेंसी। वो तो मेरे को बाद में पता चलेगा, कोलिजन होके टूटने फूटने के बाद मैं जब चार्ज करूंगा, तो मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता। इसलिए जब भी कोलिजन होती है इनइलास्टिक, तो आप साउंड सुनते हो, वो कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज होता है। डिफरेंट डिफरेंट टुकड़े टूटते हैं, वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी से क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। कुछ हीट एनर्जी में जाता है, कुछ वाइब्रेटरी एनर्जी में जाता है, और कुछ साउंड के फॉर्म में जाता है। जो साउंड मिला मेरे को वो भी वाइब्रेशन का ही टाइप है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब बेटा अगर ये जो पीरियोडिक मोशन है, ये सर एक फिक्स पॉइंट से टू एंड फ्रो हो, तो अपने उसको क्या बुलाएंगे, ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो अब अपने लोग नेक्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे, दैट इज ऑसिलेटरी मोशन। हेडिंग लगा लीजिए। बड़ी कमाल की चीज होती है एक बच्चे कि जब भी अपने लोग मोशन करते हैं मीडियम के पार्टिकल को, तो अगर मैंने डिस्टरबेंस एक जगह क्रिएट किया, डिस्टरबेंस क्रिएट करने वाला क्या कर रहा है, ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, तो उसके आसपास के पार्टिकल भी सेम मोशन करने लगते हैं टकराने से, और तब वो डिस्टरबेंस आगे ट्रेवल जाती है, उसी को साउंड बोलते हैं। समझ में आ रहा है? वेव मोशन इनिशिएट किया जाता है किसके द्वारा, ऐसी पार्टिकल जो करती है कैसी, ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। यस, उसकी पार्टिकल सोर्स बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने हाथ लिया और इस वॉल पर हिट किया, मेरा हाथ वॉल पर हिट करके क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, और सेम वाइब्रेशन वॉल कॉपी करेगी और पूरे वॉल पर फैलेगी। ये मीडियम है मेरा, ये सोर्स है, और जो सुन रहा है वो क्या है, डेस्टिनेशन। आगे समझते हैं ऑसिलेटरी मोशन। समझना,
अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने प्री डिसाइडेड स्पेस से जहां वो शुरू कर रहा है उससे इक्वल अमाउंट में आगे जाता है और उससे इक्वल अमाउंट में पीछे आता है, वो भी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम पीरियड में, और ये मोशन कंटिन्यू करते जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। वर्ड का मतलब है ऑसिलेट करना, यानी एक जगह नहीं रहना, उस जगह से कभी आगे जाना कभी पीछे आना, कभी आगे जाना कभी पीछे आना। कहां कहां दिखेगा? रबर बैंड को लो, खींच के छोड़ दो, ये स्केल को पकड़ो और किनारे को हाथ से मार दो, वाइब्रेट करेगा। यस ना, टू एंड फ्रो हो रहा है क्या? फैन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमता है क्या? कैन यू कॉल इट? ये पीरियडिक मोशन है पर ऑसिलेटरी नहीं। समझ में आया? एकदम परफेक्टली समझ में आया। दोनों में अंतर है, अंतर बताऊंगा अंतिम तक में, सब क्लियर हो जाएगा। पहले मोशन किस तरह से हो रहा है इस पर ध्यान दो, उससे हमने डिफाइन किया है किसको? ऑसिलेटरी मोशन को। समझ में आया? पेंडुलम ऑसिलेटरी है लेकिन वाइब्रेटरी नहीं है। लेकिन पेंडुलम पीरियोडिक भी है और ऑसिलेटरी भी है। केयरफुल होकर तीनों मोशन को पढ़ेंगे, नहीं तो मिक्स हो जाते हैं। लोग वाइब्रेशन बोलते हैं तो ऑसिलेशन बोल देते हैं। हाँ, एवरी वाइब्रेशन इज एन ऑसिलेशन बट एवरी ऑसिलेशन इज नॉट वाइब्रेशन। बताओ, पेंडुलम को मैंने मूव किया, कहां से आवाज निकली? पेंडुलम को एटलीस्ट उसकी फ्रीक्वेंसी में 20 मूवमेंट पर सेकेंड नहीं करूंगा तो उससे आवाज नहीं आने वाली है। तो एवरी पेंडुलम डू नॉट क्रिएट साउंड, लिसनेबल बाय अस। हमको सुनने के लिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए। समझ में आ रहा है माता रानी? क्लियर है सबको? तो ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है? इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो around its average position, एवरेज मतलब मीन, मीन पोजीशन, comma, then it is said to be in oscillatory motion. Time taken by each oscillation is always same and known as टाइम पीरियड। अब समझ में आया? क्लियर है? अब 2 पॉइंट लिखूंगा, 2 पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। एवरी बॉडी in oscillatory motion is also in periodic motion. दुनिया में जो भी चीज ऑसिलेटरी मोशन कर रही है वो पीरियोडिक होगी, ये फिक्स है, क्योंकि वो सेम मोशन रिपीट करेगी टू एंड फ्रो की इक्वल टाइम इंटरवल पर, जो परफेक्टली वही डेफिनेशन है जो किसका था? पीरियोडिक मोशन का, यानी जो सेम मोशन रिपीट करे। But each and every periodic motion is not oscillatory. समझ में आया? अब अर्थ का अपने एक्सिस पे घूमना पीरियोडिक तो है लेकिन उसको ऑसिलेशन नहीं बोल सकते बेटा। ऐसा होता है अर्थ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। भैया इंसानों की जान चली जाती है वो देखने में, नॉट पॉसिबल। हम लोग प्लैनेटरी मोशन को बदल नहीं सकते हैं, उसको नहीं करें उल्टा पुल्टा तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन दूसरी बात दिमाग में रखने की चीज है कि ये 2 पॉइंट इसलिए मैंने बताई कि आगे वाइब्रेटरी मोशन पढ़ेंगे ना तो अपने लोग बोलेंगे हर एक वाइब्रेटरी मोशन ऑसिलेटरी भी है और पीरियोडिक भी है, बट हर एक पीरियोडिक मोशन जरूरी नहीं कि ऑसिलेटरी हो और जरूरी नहीं है कि वाइब्रेटरी। तीनों में अंतर है, अंतर को जानना उतना ही जरूरी है जितना इन मोशंस को समझना। ठीक है, नोट डाउन कीजिए सर। चलो अब वाइब्रेटरी मोशन करते हैं, वो वे वाइब्रेशंस, वो ऑसिलेशंस जो जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से ज्यादा और इंसान उसको सुन सके और 20,000 हर्ट्ज से कम हो, उसको हम क्या बोलेंगे? वाइब्रेटरी मोशन, जो हमको सुनाई देती है। उससे कम की वाइब्रेशन हम फील कर सकते हैं पर सुन नहीं सकते। वी कैन फील इट बट वी कैन नॉट हियर इट। समझ में आ रहा है? क्लियर है?
अबे गाड़ी चला रहे हो तुम, गाड़ी में झटके लग रहे हैं, यू कैन फील इट, पर सुनाई देते हैं झटके? यस, वी कैन नॉट एक्चुअली हियर दैट। वो एयर डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर बहुत ज्यादा लो फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब बहुत बड़े बड़े वूफर अपने ड्रम को 1 सेकंड के लिए पीछे करके आगे पुश करते हैं। जितनी एयर को वो डिस्प्लेस करते हो तुम्हारी बॉडी में हिट करती है, यू कैन फील इट। तुम कान को बंद भी कर लो ना, फुल नॉइज कैंसलेशन, और फिर भी वो फील होगा, क्योंकि इतने बड़े वूफर होते हैं कि इतने एयर को पुश करते हैं कि यू कैन फील द एयर मूविंग अराउंड यू। और साउंड की मैकेनिज्म को पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि वो अपने को फील क्यों होता है। लिसन और फील में डिफरेंस बेटा, ये असल में 9th का ही चैप्टर है। इसी चीजों को 6ठी में थे, 8वीं में थी, 6th में आप लोग आए थे तभी पढ़े थे। नहीं, 8th में था, 7th में नहीं था, 6th में था। वाइब्रेटरी मोशन, सही है। मजाक उड़ाते हो, वाट लगा दी मेरी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है, ठीक है। वाइब्रेटरी मोशन किसको बोलते हैं भैया? तो इफ सुनना, इफ द रेंज ऑफ frequency or number of oscillation per second is such that the human can experience, then दो तरीके से हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, हियर के बिना भी करते हैं। then it is said to be vibratory motion, motion, full stop। अगला पॉइंट लिखो, we can hear vibratory motion of frequency 20 hertz to how many hertz? 20,000 hertz। क्लियर है? इतना तक अपने दिमाग में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वाइब्रेटरी मोशन कोई नया तरह का मोशन नहीं था, सिंपल ही है ना। इसको लोगों ने बस ऐसे ही कहा कि डिफाइन करते हैं। 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आप फील नहीं कर पाओगे, लेकिन 5 से लेकर 10 हर्ट्ज के बीच की गाड़ी में झटके लगते हैं, वही होते हैं। उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है तब आपको डीजे सुनाई देने लगता है, मुक्का मार। और फिर उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है तो आपको मिड वॉइस, हम लोग ऐसी वॉइस सुनाई देती है। उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है तो हम लोग की हाई पिच वाली वॉइस सुनाई देती है। क्या कर रहा है? दिस इज हाई पिच वॉइस, इंसानों के बीच का। यू कैन हैव पीपल विथ हाई पिच वॉइस। डक को सुना है? डक को क्वैक करते हुए, दैट इज हाई पिच वॉइस। वो भी बहुत हाई पिच नहीं है, हाई इन मीडियम पिच से हाई वॉइस है। अब इतना जानने के बाद अपने को समझना पड़ेगा कुछ कंपोनेंट्स को, कुछ डेफिनेशंस को। पहले टाइम पीरियड की डेफिनेशन लिखते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन लिखते हैं। वेव 2 तरीके के होते हैं, उसको भी डिफाइन करेंगे, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। समझ में आ रहा है? उस वेव्स में क्या चीज प्रॉपर्टी है, क्या आती है, और फिर उसको साउंड से रिलेट करेंगे। ठीक है? वेव मोशन के बिना साउंड अधूरा है अपने आप में, वेव मोशन को समझे बिना। द फिक्स्ड टाइम ईच ऑसिलेशन टेक्स, द फिक्स्ड टाइम इंटरवल ईच oscillation / vibration takes is known as its time period। ऐसा यूनिट क्या है इसकी मेजरमेंट की बच्चे? सेकंड्स।
अब दूसरा क्या है, फ्रीक्वेंसी, न्यू, और उसी का सिंबल है एफ। ये न्यू है, एन यू, न्यू, न्यू जो बोलो, न्यू, और ये क्या है, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी। समझने का, फिजिक्स वाला केमिस्ट्री वाला दोनों का व्यू अलग अलग है। माइक्रो फ्रीक्वेंसी, माइक्रो फ्रीक्वेंसी, माइक्रो फ्रीक्वेंसी, माइक्रो अलग है दोनों। ये म्यू है, एम यू, मॉ वाले, और ये न्यू है, नौ से स्टार्ट होता है। हाँ, मेरे से मत पूछ, फिजिसिस्ट लोगों ने ये ग्रीक सिंबल उठाया है, मेरी कोई गलती नहीं। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। चलो फॉर्मूला निकालें, बड़ी कमाल की बात है, फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? तो t सेकेंड्स लगे कितने ऑसिलेशन में? 1 ऑसिलेशन में। एक ऑसिलेशन में कितने सेकंड लगे बच्चे? t सेकेंड्स। तो 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन करेंगे अपने लोग? तो इट्स इज 1/t। और यूनिट क्या आएगा इसका? पर सेकंड, ऑसिलेशंस पर सेकंड। तो ऑसिलेशंस पर सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी और न्यू इक्वल्स टू 1 बाई टाइम पीरियड। और ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? ऐसा यूनिट सेकेंड का पावर -1, इसी को अपने लोग क्या बोलते हैं? हर्ट्ज। इसका सिंबल है Hz। समझ में आ रहे? किन के ऊपर आया? एक बहुत प्यारे फिजिसिस्ट थे, हाइनरिक हर्ट्ज, उनके नाम पर आया है। क्लियर है? यानी 1 सेकंड में अगर 10 ऑसिलेशन हो रही है तो फ्रीक्वेंसी क्या है? 10 हर्ट्ज। 1 सेकंड में 25 ऑसिलेशन हो रही है तो फ्रीक्वेंसी क्या है? 25 हर्ट्ज। अगर ऑसिलेशन की टाइम पीरियड है 1/4 सेकंड तो फ्रीक्वेंसी क्या है? 4 हर्ट्ज। यानी 1 सेकंड में कितनी बार रिपीट करेगा? 4 बार रिपीट करेगा, तो 4 हर्ट्ज हो जाएगी। समझ में आ रहा है? क्लियर है? नोट इट डाउन। हाँ, भाई देखो, एक करेक्शन है, वाइब्रेशन। एक बी चला गया घूमने के लिए, वो वापस लेके भेजा उसको, देख लो। शीश बुजुर्ग आदमी का बैंड बजाने के पीछे पड़ गए। हेडिंग लगाइए आप लोग, किसका? जल्दी हेडिंग लगाओ बहुत अच्छे से। किस चीज का? वेव मोशन। और इसी के साथ हमारा क्लास आज का समाप्त होता है।